हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर 6 चल रहा है हमारा। तो इसके अंदर देखिए हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है। फीचर्स ऑफ KVIC हम देख रहे थे, तो इसके अंदर हमने अराउंड 4 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जंप करेंगे 5th पॉइंट के ऊपर। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और आंसर्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वगैरह के, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फेज पहला पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो KVIC के अंदर 5th पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या कहता है आगे देखते हैं। टू फेस द चैलेंज of globalization, KVIC has introduced a number of new products range like khadi, denim, jeans to cater the needs of the market। अभी देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं हर एक सेक्टर के अंदर, तो जो पुराने वक्त के जो चीज़ें हो गई, जैसे कि जो एग्रीकल्चर से मोस्टली रिलेटेड है या छोटे छोटे तबके के जो बिजनेस है, जो स्किल्ड वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि वो भी अपनी स्किल्स को और अपनी चीज़ों को पॉलिश करे, ताकि जो एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, जो एट प्रेजेंट जो कंपटीशन है उसके लेवल में आ सके। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस को एक नया चेहरा मिल गया, उनको एक बड़ा हम कहेंगे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसके वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो स्पीड से आगे निकल रहे हैं। अब आगे निकल रहे तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए, है ना। नए नई चीज़ें आ रही है, नए नए तरीके के चीज़ें इवॉल्व हो रही है हर दूसरे दिन, तो हमारे भी ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने लेवल को इतना मेंटेन कर सके कि उस कंपटीशन के अंदर हम टिके रहे। तो इसीलिए KVIC क्या करता है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। वो भी क्या कर रहा है, कंपटीशन में रहने के लिए बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी इजाद कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। कैसे, लाइक खादी, डेनिम, जीन्स। अभी खादी तो देखिए गांधी जी के टाइम पे अगर आप चले जाओगे ना, तो खादी का कपड़ा इन्वेंट हुआ किया गया था उस टाइम पे, है ना। वो क्यों इन्वेंट किया गया था, उसके पीछे काफ़ी सारा मोटिव था, हिस्ट्री थी, बहुत कुछ था। ब्रिटिशर्स वगैरह की चीज़ें हमको नहीं यूज़ करनी थी, फॉरेन वगैरह की, इसलिए हमने हमारा खुद का खादी नाम का कपड़ा इन्वेंट किया था। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है वही खादी का कपड़ा हर बंदा पहनेगा? नहीं पहनेगा, क्योंकि जैसे वक्त बदल रहा है, हम सभी को मॉडर्नाइजेशन या भी नई नई चीज़ों की हमको आदत हो गई है ना। तो इसीलिए खादी की भी ये नीड है कि अगर उसे कंपटीशन में टिके रहना है तो उसके अंदर उसको बदलाव लाना जरूरी है। तो उसने क्या कर दिया, खादी ने भी, आजकल बच्चे लोग जीन्स बहुत पहनते हैं, तो खादी डेनिम जीन्स इन्वेंट कर दी, है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको बताने के लिए। तो खादी डेनिम जीन्स टू केटर द नीड्स ऑफ द मार्केट। केटर द नीड्स ऑफ द मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट की जरूरतों को पूरा करना है, तो उस हिसाब से आपको बदलना होगा या वैसी चीजें लानी होगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। द KVIC अंडरटेक्स ट्रेनिंग्स ऑफ सेल स्टाफ फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। अभी वो क्या करता है, चीज़ें चलो बना रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन जब तक वो चीज़ें बिकेगी नहीं मार्केट में, तो वो चीज़ें बनाने का फ़ायदा ही क्या है। और बेचने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग का एक दूसरा नाम भी क्या हो जाता है, एडवर्टाइजिंग, है ना। तो द KVIC अंडरटेक्स ट्रेनिंग, वो क्या करता है, अपने जो सेल्स स्टाफ होता है ना, जो कि सेल्स में मार्केटिंग वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देता है, ताकि इफेक्टिव मार्केटिंग वो कर सके, अपने उस प्रोडक्ट को आगे सेल करवा सके अपने लोगों से मार्केट के अंदर। ओके, आई होप आपको इतना पॉइंट समझ गया। आगे देख लेते हैं। KVIC इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी टू इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ द खादी प्रोडक्ट्स। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो बदलाव तो लाना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग ना थोड़ा बहुत फ्रॉड भी कर लेते हैं, या मिलावट करते हैं, या माल फंक्शन कर लेते हैं। उसके अंदर वजह से क्या होता है कि चीज़ें तात्पुरती, मतलब थोड़े वक्त के लिए तो लोगों को काफ़ी प्लेजेंट लगती है, अच्छी लगती है। ओके, लेकिन जैसे ही अगर उसके अंदर का मिलावटपना जो है लोगों को साइड इफेक्ट्स देने लगता है, या वो खुल जाता है लोगों के सामने, तो वो कंपटीशन में नहीं टिक पाता। इनफैक्ट अगर ब्रांड का नाम ही खराब हो जाए और उसके बाद में वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बनाए, अगली बार कोई भी बंदा हिम्मत नहीं करेगा उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है KVIC के लिए कि अगर उसको टिके रहना है तो उसको उसका क्वालिटी जो है, चीज़ों का क्वालिटी है जो होता है, उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
आगे देखते हैं मेंटेन द क्वालिटी एंड इंश्योर द जेन्युइननेस, क्योंकि आप उसी चीज को बार बार खरीदोगे जिस पे आपको भरोसा होगा, भले वो चीज की कीमत आगे चल के बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन आप फिर भी वही चीज क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपको उनके ऊपर भरोसा है कि नहीं मेरे हेल्थ के ऊपर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंख बंद करके आप वो चीज ले लोगे। आगे देखते हैं KVIC साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU with National Institute of Design NID to provide design support services in packaging, marketing, communication, publicity, dissemination material and other design related activities. Okay, अभी ये जो KVIC है, इन्होंने क्या किया कि कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हो सकता है बातचीत या उन्होंने इसे करके रखी रहेंगी। ओके, किससे? विथ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID। क्यों? ताकि वो इन लोगों को, ये तो देखिए कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क जैसा ही काम कर रहे हैं, है ना, कोई एक कंपनी तो नहीं फॉर्म हुआ है जिनका मेन मोटो है पैसा कमाना, है ना, ये एक सोशल वर्क जैसा कर रहे हैं, तो इसीलिए उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ में? नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन। अब ये लोग क्या करते हैं, ये KVIC को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। कौन? NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। क्या करते हैं? जैसे कि कोई चीज़ बना दी, उसका पैकेजिंग का ज़रूरत है, तो पैकेजिंग में वो कुछ डिज़ाइन बनाने में उनको हेल्प कर देंगे। ओके, देन कोई मार्केटिंग के लिए भी हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन कुछ है उसके लिए हेल्प करते होंगे, पब्लिसिटी, उसका एडवर्टीजमेंट करना है उसके लिए। ओके, डिसिमिनेटिंग मटेरियल एंड अदर डिज़ाइन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ओके, मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना बिजनेस में, किसी बंदे को अगर ज़रूरत है तो ये लोग उसको मदद कर देते रहेंगे। आगे देखते हैं, द KVIC इज ऑल्सो चार्ज्ड with the responsibility of encouraging and promoting research in the production techniques and equipment employment in the khadi and village industry। अभी देखिए एक तो हमने देख लिया कि वो क्या मदद करते हैं, एक मिनट, कि ग्लोबलाइजेशन में, ओके, कंपटीशन में कैसे रहना है उसके लिए मदद करते हैं। दूसरा क्या, डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाना है, एडवर्टीजमेंट, उसके लिए भी मदद करते हैं लोगों को। और आगे क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं, चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द प्रोडक्शन टेक्निक। ओके, जैसे प्रोडक्शन टेक्निक मतलब कुछ नई नई मशीनें भी आती चलती है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रोबोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं ना, तो नए नए इन्वेंशंस की वजह से लोगों का काम और आसान हो, इसलिए नए नए इक्विपमेंट्स का इजाद भी किया जा रहा है। तो KVIC क्या करता है, लोगों को एक आइडिया देता है या उनको हेल्प करता रहेगा कि इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करो ताकि आपका काम और ईजी हो जाए चीज़ें बनाने के लिए। ओके, तो टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ओके, KVIC plays an important role in technological improvements in product and process of khadi and village industry in reducing the cost of production and drives high income। अभी देखिए ये क्या करता है कि KVIC है, इसने समझो किसी बंदे को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया दे दिया कि या ट्रेनिंग दे दिया कि इस तरह की मशीन से आई है, आप इसका इस्तेमाल करो। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है, KVIC ये जो मदद कर रहा है इसका क्या रोल है, ओके, इसका रिजल्ट क्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इससे अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसे बनाने के लिए, शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो कस्टमर के हाथ में आ नहीं जाता तब तक का पूरा खर्चा आखिर में कौन देता है, कस्टमर ही देता है। मतलब कस्टमर को अपने पॉकेट से वो सारा पैसा पे करना पड़ता है। तो फिर अगर अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है तो उसके वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ें बन रही हो। कम चीज़ें में जब ज़्यादा चीज़ें बनती है तो उसका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ओके, तो क्योंकि उसमें बनाने में मेहनत जो है वो कम लगती है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली जो कस्टमर्स होते हैं उनको ही फ़ायदा होता है कि उनको कम रेट में वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो इसके वजह से ये क्या कर रहे हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ड्राइव हायर इनकम। अभी देखिए कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें बनेगी, मतलब ज़्यादा सेल्स भी होगा, तो इसलिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हायर इनकम हो रहा है जो भी बंदा उसे बनाकर सेल कर रहा है। ओके, इट ऑल्सो प्रमोट्स यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो बाबा एनर्जी है जो आगे चल के फिनिश हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की एनर्जी का यूज़ ना करो, किसी अदर ऑप्शन का भी वो कुछ सलाह देते रहेंगे लोगों को।
आगे देख लेते हैं। 6th पॉइंट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ओके, तो देखिए अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना प्लीज़ भूलिएगा नहीं, आपको कैसा लगता है वीडियो, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, अभी मार्केटिंग एंड प्रमोशन में क्या रोल प्ले करता है देखते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यंग जनरेशन द KVIC इज होल्डिंग एग्जीबिशन, सेमिनार्स, लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू डिसमिनेट नॉलेज ऑफ KVIC प्रोडक्ट्स। अभी ये क्या करते हैं, यंग बच्चे कहाँ पर मिलेंगे इनको, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में मिलेंगे, जो कि बाहर निकलने के बाद में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, भले छोटे पैमाने पे क्यों ना हो। तो KVIC क्या करता है, इनको कॉलेजेस में सेमिनार, एग्जीबिशन, लेक्चर्स ऐसे ऑर्गेनाइज करके देता है इन सभी बच्चों को, ताकि जैसे वो कॉलेज से आउट हो इन लोगों के पास पूरी नॉलेज हो। ओके, ताकि वो अपने आइडिया से आगे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सके। KVIC हैज़ ऑल्सो launched a massive marketing development plan to generate interest, awareness and attraction amongst the masses. Okay, it has also launched massive marketing, बहुत सारे marketing development plans भी उसने बनाए हैं, जिसके वजह से ultimately आगे चल के इनको help हो, masses मतलब बहुत सारे लोगों को। Efforts are taken for improvement in the quality of product. ओके, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। अभी ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अगर आपको कोई ख़राब प्रोडक्ट पकड़ा दिया जाए और आपसे पैसे भी ले लिया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप अगली बार खरीदोगे नहीं वो चीज़। तो क्वालिटी मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के अंदर। तो KVIC सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे। उसके बाद में क्या होता है, पैकेजिंग के ऊपर लोगों का ज़्यादा अट्रैक्शन जाता है ना। और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या, मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट करना। ओके, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू एनकरेज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर सो दैट इट्स प्रोडक्ट्स कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। ओके, अभी ये जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के सेक्टर के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कंपटीशन बने। उसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कम जो लोअर लेवल के जो लोग हैं, ज़्यादातर मोस्टली वही इन्वॉल्व होते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के अंदर। ओके, स्किल्ड वाले लोग हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ओके, या माइनर कंपनीज बनाने वाले लोग, अगर उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, वो अपने अपने खुद की अच्छी अच्छी आइडियाज़ लेके आगे आएंगे और कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और गवर्नमेंट का भी इनडायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, लोगों को जॉब्स वगैरह देने का टेंशन दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं अदर फंक्शंस। The KVIC is charged with the planning, promotion and organization and implementation of programs for the development of khadi and other village industry in the rural areas. अभी KVIC क्या है, other functions मतलब वो क्या करता है, तो KVIC is charged with the planning। ओके, प्लानिंग कर, अभी तक के जितने हमने पॉइंट्स देखे हैं ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है। ओके, अगला है प्रमोशन, मतलब बनाने के बाद में उसका और आगे प्रमोट करो, एडवर्टाइज वगैरह करो, मार्केटिंग करो। ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, उसके जो भी प्रोग्राम्स वो बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करो। क्यों, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कहाँ, इन द रूरल एरियाज मतलब गाँव वगैरह। आगे देखते हैं। इट ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द आर्टिजन्स, ये हमने ऊपर के भी पॉइंट्स में देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ओके, आर्टिजन्स एंगेज्ड इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। द KVIC may also undertake directly or through other agencies studies concerning the problems of khadi and village industry. Okay, the KVIC may also undertake directly or through other agencies studies concerning the problem। अभी देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से जितने भी प्रॉब्लम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं KVIC कोशिश करता है अपने तौर पे उसे सॉल्व करे। ओके, आगे देख लेते हैं वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, महिला बचत गट जो होता है, ओके, मैक्सिमम आप इसे बहुत ज़्यादा देखोगे, महिला बचत गट के अंदर बहुत सारी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट निकालता है। तो इसे हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में ले लेते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आप शेयर करते हो, यही आपकी एक मदद हो जा रही है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए।
ओके एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। उससे क्या होता है, मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ और मुझे और खुशी मिलती है और मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। ओके तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, मैक्सिमम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है मैंने कवर कर लिए, आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारा पूरा सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया है। ओके अभी हम OCM पे है, अकाउंट्स के भी काफ़ी हमने कर लिए हैं वीडियोस, और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के मैंने जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के पीछे जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं ना, उसके भी मैंने सॉल्व्ड आंसर्स दे दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगी। ओके तो अब तक के लिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इस पॉइंट को ले लेंगे। ओके।